मैं आ गया हूं गुंजा, आ गया हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कातिल। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहन को अगवा करने की? तुमने मेरे भाई को मारा, मेरी बहन को तकलीफ दी। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन तुम यहाँ क्यों आ गए? रुक जाए। ओह, रास्ते से हट जाओ, पीछे हट जाओ। या या अल्लाह मेरे अलाउद्दीन को कुछ ना हो या अल्लाह। और तुम्हें मेरे हाथों कौन बचाएगा? रुक जाओ, रुक जाओ, बस करो, यहीं रुक जाओ महमद। क्या दूसरा बेटा भी चाहिए अब आपको? याकूब सरदार, अगर अलाउद्दीन को जरा सा भी नुकसान हुआ, होगा, जरूर होगा। अलाउद्दीन भी मेरे बेटे की तरह मरेगा। तो ठीक है, आपके शौहर इब्राहिम सरदार वो भी मरेंगे। पहले सोच लीजिए। आपका बेटा आएगा और अपने आप को हमारे इंसाफ के हवाले कर देगा। इब्राहिम साहब को असीर बनाना बेहुदा हरकत है। उलमा के सरबराह आ चुके हैं। काजी रुकनुद्दीन साहब, पहले सब अपनी तलवारें मैदान में वापस रखें। अगर इंसाफ तलवार से मिलता तो हम सब तलवार का इस्तेमाल करते, और हां, अगर आप सब तलवारों से ही मसला हल करना चाहते हैं तो फिर मुझे यहां क्यों मदऊ किया गया है? तशरीफ लाइए काजी अफंदी, तशरीफ लाइए। तलवारें नीचे। क्या आप अदालत में जाना चाहते हैं या हमारा इंसाफ यहीं कायम होगा? अगर हिसाब करने पर मैं आ गया तो पहले आपका सर उतारूंगा।
कहिए काजी अफंदी। आला अदालत लगने तक कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा। तो क्या अदालत यहां कायम करेंगे? ये जगह मुनासिब नहीं है। एक फैसले से हजारों लोगों का खून बह सकता है। अदालत कहां लगेगी इसका फैसला मैं करूंगा। इसलिए अदालत कहां लगनी है ये कल बताऊंगा। आप सब वहां बगैर तलवार के आएंगे और वहीं इंसाफ मिलेगा। ठीक है काजी अफंदी, अपने बेटे अलाउद्दीन को ऐसे ही यहां से लेकर जाऊंगा। अगर उसे कोई भी नुकसान हुआ तो उसका हिसाब आप दे भी नहीं पाएंगे। कल तमाम हिसाबात काजी की अदालत में तय होंगे। उस्मान सरदार, मेरे बेटे। जनाब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है बाबा। कसूरवार नहीं हो, जानता हूं ये। तुम्हें लेकर जाऊंगा। इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। बाबा, ये आपकी अमानत है। फिक्र मत करना, मेरे होते जरकुताय। जनाब, आ जाओ, आ जाओ। या ले जाओ इसे। कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। काजी कहाँ है हमें कुछ पता नहीं चल सका। उन्हें शुमाल में ही होना चाहिए था। आखिर कहाँ हैं वो? कहाँ ले गए वो लोग काजी को? ये कौन लोग हैं औरहान? अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं जानता एल्चिम खातून, सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, अलाउद्दीन खतरे में है, उसकी जान। ठोकर खाए बगैर हम उनकी नीयत को कभी नहीं समझेंगे। हर जगह का अच्छी तरह जायजा लिया जाए, हम उन्हें लाजमी ढूंढेंगे। एल्चिम खातून, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। काजी रुकनुद्दीन, उन्होंने हमारे लिए निशानी छोड़ी है। वो चाहते हैं कि हम उन्हें तलाश करें। चलिए, सुराग ढूंढेंगे, हर जगह तलाश करेंगे। ये रहा सुराग। उस
उस तरफ जाएंगे हम। चलिए सब। हाँ। ओह, कहाँ हैं ये लोग? वो कहीं भी छुपे हुए हो सकते हैं। और वो क्या है? ये जगह अभी खोदी गई है। घोड़ों को चलाया गया है इस पर। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह रहम फरमा। ये तो वही गाजी है। ये हमारा है। ये वही पैगाम है जो हमने भेजा था। देखो जरा इसे। इस पर बाबा की मोहर भी लगी हुई है। कुछ लोग मरते दम तक भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ते। गलीज कहीं के। बेदर्दी से मारा गया है इन्हें, घटिया चालें तैयार करने के बाद। कोई नहीं चाहता कि इस मसले पर गौर किया जाए। कोई नहीं चाहता। चुकाएंगे कीमत। उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए हिसाब देना होगा उन्हें। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, चलो जल्दी। और हान, हमारे सामने एक दिन का रास्ता है, कैसे पहुंचेंगे? यकीनन होगा। अब चाहे जो भी हो जाए अल्जिम खातून, मेरा भाई अलाउद्दीन की जान अब मेरे ही हाथों में है। चलिए। उस्मान, अलाउद्दीन कहाँ है? उनकी तहवील में है वो। कल अदालत कायम होगी। वो सरहदी बाजार में है। लेकिन उनका कहना था कि अदालत उसी ही जगह पर होगी, बगैर तलवारों के। हाँ। फिक्र नहीं करो बाला। बाबा, मुझे फिक्र हो रही है कि वो भाई के साथ बहुत जुल्म करेंगे। वो नहीं कर सकते कुछ भी। इब्राहिम साहब हमारे कब्जे में है और तुम्हारे भाई की बेगुनाही साबित हो जाएगी। फिक्र मत करो मेरी प्यारी बेटी। गुस्से ने उन्हें अंधा कर दिया है। मुझे डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वो हमारे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे अब काजी साहब के फैसले का इंतजार है। कहीं उन्होंने, मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। फिक्र मत करो, इंसाफ पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मगर याकूब सरदार और मैलिका खातून वो मजबूर है अपनी आदतों से
लेकिन हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अगर काजी आ गया है तो ओरहान कहाँ है? मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। इस वक्त मेरे दिमाग को यही बात उलझा रही है। उसके पीछे सिपाही रवाना किए हैं, उसकी कोई खबर नहीं है। इंशाल्लाह मेरा बेटा भी मकसद नहीं लौटेगा। इंशाल्लाह कोई हमें धोखा नहीं दे सकेगा। अगर उन्होंने इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया तो उस सूरत इसका फैसला मेरी तलवार से होगा। लेकिन हम बगैर तलवार के ऐसा कैसे करेंगे? हाईकोर्ट ओरहान, तलवार तो नहीं ले जा सकते हम वहां। लेकिन अलाउद्दीन के तैयार किए गए खुफिया हथियार हमारे साथ होंगे। तो फिर सारी तैयारियां मुकम्मल रखिए, जंग के लिए तैयार रहिए। जो हुक्म जनाब। ये तलवारें इस तरह यहां कालीन के नीचे छुपाई जाएंगी। गरमियान और जानदार वालों को यही कालीन पेश किया जाएगा। मैं इन कालीन को अदालती अमले में से किसी एक को दूंगा ताकि वो इन्हें हमारी जगह रख दे, और इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि इसमें तलवारें हैं। और अगर कोई मसला खड़ा हो गया तो हमारी हिफाजत के लिए हथियार होंगे। मसला जरूर खड़ा होगा मेहमद साहब, यह किया जाएगा। उस जगह खून की नदियां बहेंगी। मेरा बेटा चला गया, खून के बदले खून चाहिए मुझे, यही मेरे बेटे की रूह को सुकून देगा। उस्मान भी बगैर तैयारी के नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे जंगजू करीब ही तैनात होंगे उस जगह जहां अदालत लगाई जाएगी। हम लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। ऐसे क्यों देख रही हो? मुझसे कभी नाराज मत होना गुंजा। नाराज क्यों ना हूं? आपने हार क्यों मान ली अलाउद्दीन? हाँ, मालूम नहीं था क्या होगा आपके साथ? मैंने आपको क्या कहा था खातून? क्या कहा था? कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद है मैंने एक वादा किया था। क्या वादा खिलाफी करना जायज है? अलाउद्दीन, मगर काजी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो उस वक्त क्या होगा? हकीकत हम जानते हैं गुंजा। अहमद को मारने वाला मैं नहीं। मैं नहीं जानता कि अहमद को मारने वाले तुम हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई रुक जाए, भाई रुक जाए, मत करे, भाई रुक जाए, मत करे। ये कैसी बुज़दिली है मेहमद? अगर हिम्मत है तो जरा मेरे बंधे हाथों को खोल दो। वो तो मरने के बाद ही खुलेंगे, फिलहाल बर्दाश्त करो। भाई ऐसा मत करे, भाई रुक जाए। छोड़ो भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करे। बस बस बहुत हो गया, काफी है। भाई भाई रुक जाए। काफी नहीं है, नहीं है काफी। तुमने इसकी खातिर हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई। हमने कुछ नहीं किया है। ये बात मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेहमद। मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत है। क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था? है जवाब? है कोई जवाब मेहमद?
झूठ है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन नहीं, इसलिए मैंने अहमद को अपनी बहन के लिए चुना था, क्योंकि तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। भाई भाई बस कर दे। भाई रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत करे। तुमने मुझसे मेरी बहन को छीन लिया, अब ये हम पर एतबार नहीं करती। तुमने मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। इसके कसूरवार तुम ही हो मेहमत। अगर भाई का किरदार अदा किया होता तो तुम हमारे साथ खड़े होते। भाई रुक जाए, खुदा के लिए ऐसा मत करे। भाई रुक जाए, खुदा के लिए मत करे ऐसा। रुक जाए भाई। तुम मेरी बहन के काबिल नहीं, समझे? तुम दोनों की तलाक जल्द होगी। तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। भाई खुदा के लिए आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? भाई मत करे ऐसा। रुक जाए भाई, खुदा के लिए रुक जाए भाई। भाई मत करे ऐसा भाई। मैं तुम जैसा नहीं हूं मेहमत। मैं मोहब्बत में जान दे सकता हूं। अपनी मोहब्बत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। भाई पागल हो गए क्या? उसकी चालें के छोड़े। भाई छोड़े उसे। भाई ऐसी गलती मत कीजिएगा। भाई छोड़े उसे, वो मर जाएगा। छोड़े उसे, मर जाएगा वो। छोड़े उसे भाई। भाई छोड़ दो उसे। मत रुको भाई। अहमद। भाई छोड़े उसे। मुझे मत रोके बाबा, मैं इसकी जान ले लूंगा। मैंने कहा रुक जाओ। इब्राहिम सरदार उनके हाथ में है। अगर ये मर गया तो उस्मान उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। जरा सब्र करो। अगर आज नहीं तो कल इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो बाहर जाओ। अलाउद्दीन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं गोंजा, मेरी प्यारी गोंजा। मैं ठीक हूं। मुझे मेहमत से लड़ने की आदत है। तकलीफ हो रही होगी ना? मुझे तकलीफ नहीं हो रही गोंजा। मैं ठीक हूं गोंजा। सिपाहियों, खवातीन, आज शहजादे अलाउद्दीन के इंसाफ के लिए अदालत लगेगी। हम हमेशा इंसाफ के साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए, मगर हमारे मुकद्दर में अगर जंग ही लिखी है तो अदालत के इख्तिताम पर हम लड़ेंगे। और इसी वजह से हर किसी की तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। और जब हम इशारा करेंगे तो आप सबकी तलवारें जाहिर होनी चाहिए। आ जाएं। उस्मान साहब ने कहा कि भाइयों का खून ना बहाओ, लेकिन फिर भी वो लोग शहजादे पर बहतान लगा रहे हैं। वो भला ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुसलमान आपस में भाई होते हैं ना? क्योंकि वो शैतान के जाल में फंस जाते हैं और उस जाल में फंसकर वो कुछ भी कर बैठते हैं। शैतान पूरी तरह से उन पर काबू पा लेता है। मगर किस तरह से काबू पा लेता है? मैं और जानना चाहता हूँ। बुज़दिली, हकीकत को ना देखने वाले, ओहदे, शान व शौकत
और शोहरत से मोहब्बत करने वाले, लालच रखने वाले, वो जो दौलत की खातिर हर चीज नजरअंदाज करते हैं, खुद को माल का गुलाम समझते हैं, जिनमें ये चीजें पाई जाती हैं, शैतान उन पर हावी हो जाता है, उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। ऐसे लोग खुद गर्ज हो जाते हैं, हक की राह से हट जाते हैं। वो कहते हैं कि उनका हर चीज पर हक है और वो खुद को हर चीज का हकदार समझते हैं। वो फख्र से जमीन पर चलते हैं। वो अपने भाई पर बहतान लगाते हैं, खून बहाते हैं और वो खुद को ऐसा करने का हकदार समझते हैं। काबिल की तरह। हाबिल और काबिल के बारे में सुना है? जी सुना है, मगर हम काबिल में शुमार नहीं होते और ना ही उस्मान साहब, बल्कि हम तो हाबिल कहलाएंगे जो कुर्बानी दे रहे हैं। कौन हाबिल है और कौन काबिल, ये फैसला हमारे हाथ में नहीं, मगर जो हम जानते हैं वो वाज़ेह है कि उस्मान साहब सुलह का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने हक का रास्ता चुना है क्योंकि वो भाइयों का खून नहीं चाहते और ना ही शैतान के जाल में फंस रहे हैं। वो एक ऐसे फाते हैं जो इस्लाम की दावत लोगों तक पहुंचा रहे हैं और मैं उनके साथ हूं। उस्मान साहब, इब्राहिम सरदार, तो आज इंसाफ होकर ही रहेगा। देखो, इंसाफ की बात कौन कर रहा है? जिसे अदालत का कोई पास नहीं। तो मैं तुम्हारे किसी लफ्ज पर यकीन नहीं करता उस्मान सरदार। ऐसा है क्या? काजी के फैसले पर भी राजी नहीं होंगे? हाँ, क्या हुआ आपको? क्या दुश्मनी है आपको मेरे बेटे से? अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कुछ ना करता तो हम भी एक दूसरे के दुश्मन ना होते। इब्राहिम साहब की आंखों पर पट्टी बंध चुकी है, हकीकत को देख नहीं पा रहे और कसूरवार दूसरों को ठहरा रहे हैं। याद रखिए, ये सब करने से किसी और का नहीं, सिर्फ आपका नुकसान है। हाथ खोल दो इनके, इन पर कोई पाबंदी नहीं। चलो चलो, ले जाओ इन्हें। ऐ लोगों, आज कायम होने वाली इंसाफ की अदालत जंग के मैदान में तब्दील होने को है। सब खबरदार रहे और हर कोई जंग के लिए तैयार हो जाए। चलो। शहजादे। हेलो फेरा, क्या तुम ठीक हो? चलो, वक्त नहीं है।
तुम सबने मिलकर मेरे बेटे को कत्ल किया, सजा जरूर मिलेगी। क्या कर रही हैं आप? इंसाफ में ताखीर नहीं होनी चाहिए। हकीकत सामने आने दें। मुजरिम को उसकी सजा जरूर मिलेगी।